बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट। आप सब जानते हैं कि 9 मई को गुजरे हुए एक साल मुकम्मल हो चुका है। 9 मई 2023 पाकिस्तानी तारीख का एक इंतहाई अहम दिन। उस दिन पाकिस्तान की मुख्तलिफ तनसीबात के ऊपर हमला किया गया, नुकसान पहुंचाया गया, गाड़ियों को जलाया गया, कोर कमांडर के घर के ऊपर हमला किया गया, डंडे बरसाए गए, तोड़ फोड़ की गई, आग लगाई गई और इसके अलावा बहुत सारी मुख्तलिफ तनसीबात को नुकसान पहुंचाया गया, जैसे कि रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग को जला दिया गया। बहुत कुछ हुआ, बहुत नुकसान हुआ। आल तो कि इसके ऊपर दो मुख्तलिफ ताकतों के अपने अपने बयानिए हैं। एक बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, एक बयानिया पाकिस्तान की फौज का है। इसमें क्या हकीकत है, क्या सच है, क्या झूठ है, किसने किया, किसने करवाया, ये साजिश है, हकीकत है, ड्रामा है, ये बात तो अभी क्लियर नहीं हो सकी। इसके ऊपर तो अभी इंक्वायरी होना बाकी है। लेकिन ये दिन इस हवाले से भी अहमियत का हामिल है कि आज भी बहुत सारे बेगुनाह लोग जो कि उस सारे वाक़यात के अंदर मुलव्वस नहीं थे, जेलों के अंदर बंद हैं, तकलीफ की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अपनी सज़ाओं का इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सज़ाएं हो चुकी हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अंडर ट्रायल हैं, उनके केसेस का फैसला होना अभी बाकी है। मैं समझता हूं कि इसमें जो गुनाहगार हैं, जो जुम्मेदार हैं, जिन्होंने ये साजिश की, उनके खिलाफ तो वाकई इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए, जेलों में बंद करना चाहिए, उनको सज़ा देनी चाहिए। लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे मासूम और बेगुनाह लोग भी शामिल हैं जिनका इस सारे वकूए से किसी किस्म का कोई तल्लुक वास्ता नहीं। बहुत सारे लोगों को पुलिस ने घरों के ऊपर रेड करके उनको पकड़ा, जबकि उनको 9 मई के वाक़यात के हवाले से दूर दूर तक भी नहीं पता था कि क्या माजरा है, क्या वाक़या है, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। इसमें बहुत सारे ऐसे मासूम और बेगुनाह नौजवान भी हलाक हुए। वालिदैन आज भी करब और तकलीफ की ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि उनकी नौजवान औलाद को नाहक और बेगुनाह कत्ल कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपने ऑफिशियल पेज के ऊपर तकरीबन 17-18 मुख्तलिफ नामों का जिक्र किया, उनके नाम लिखे, उनकी तस्वीर लगाई और ये क्लेम किया गया कि ये वो शोहदा हैं जिनको फौज ने नाहक तौर पर कत्ल कर दिया, उनकी जान ले ली और क्लेम किया, दावा किया कि फौज ने इन शोहदा के साथ ज्यादती की है, फौज को चाहिए कि इनसे माफी मांगे। अब यहां दो मुख्तलिफ किस्म के बयानिए हैं। एक बयानिया है फौज का, जिनका यह दावा है कि जितना भी नुकसान हुआ, जितनी भी तनसीबात को नुकसान पहुंचाया गया, जितना भी जलाओ गिराओ तोड़ फोड़ हुआ, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डायरेक्टली इन्वॉल्व है। पाकिस्तानी फौज की तरफ से इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इस बात का इल्ज़ाम लगाया गया है कि 9 मई के जो भी वाक़यात हुए हैं, इसमें इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डायरेक्टली मुलव्वस हैं और जो कुछ भी हुआ वो इमरान खान की डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन के ऊपर हुआ। अब पाकिस्तानी फौज ने इमरान खान को यह पैगाम दिया है, आपकी बेहतरी अब सिर्फ इसी में है कि आप 9 मई के वाक़यात को कन्फेस करें, इस पर इकबाले जुर्म करें, उस दिन जो भी वाक़यात हुए उसकी जिम्मेदारी कबूल करें, कन्फेशन करें और माफी मांगे। यह है मौक़िफ़ पाकिस्तानी फौज का। दूसरी तरफ मौक़िफ़ आता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और इमरान खान का। उनका यह कहना है कि उस दिन जो भी हुआ, जो भी वाक़यात हुए, जो भी तोड़ फोड़ हुआ, जो भी जलाओ गिराव हुआ, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल भी शामिल नहीं है, उनके खिलाफ साजिश की गई है। ये एक प्री प्लान्ड प्रोग्राम था, ये ड्रामा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करना मकसद था, इमरान खान को गिरफ्तार करना मकसद था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ना मकसद था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर करना मकसद था। ये उनके खिलाफ एक साजिश की गई है, उनके खिलाफ एक ड्रामा रचाया गया है और जो कुछ भी किया है वो पाकिस्तानी फौज ने किया। जो भी जलाओ गिराओ तोड़ फोड़ मार कुटाई जो कुछ भी हुआ, ये साजिश के तहत करवाया गया और डायरेक्टली पाकिस्तानी फौज के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह इल्जाम है कि जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी करवाया गया, उसमें बराह रास्त पाकिस्तानी फौज इन्वॉल्व है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह मौक़िफ़ है कि इमरान खान माफी नहीं मांगेगा, कि इमरान खान का इस सारे वाक़यात में कोई कसूर नहीं है और इमरान खान ने भी बड़े वाज़ेह अल्फाज में यह कह दिया है कि मैं हरगिज़ माफी नहीं मांगूंगा। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह भी मौक़िफ़ है कि उस दिन जो कुछ हुआ ये एक साजिश थी, ये एक ड्रामा था।
पाकिस्तानी फौज को चाहिए कि वो कौम से माफी मांगे, उन शुहदा से माफी मांगे जिनको 9 मई को नाहक और बेगुनाह तौर पर कत्ल किया गया था। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तानी फौज के सामने 9 मुख्तलिफ किस्म के सवालात रखे हैं और कहा है कि आप इन सवालात का जवाब दें। आपने जो किया, गलत किया, जुल्म किया, ज्यादती की, नाइंसाफी की, मासूम और बेगुनाह लोगों के ऊपर आपने तशद्दुद किया, आपने मासूम और बेगुनाह लोगों को उठा लिया, आपने बेगुनाह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए और मासूम और बेगुनाह बहुत से लोगों की आपने जान ली। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 मुख्तलिफ किस्म के सवालात रखे हैं और उनके जवाबात तलब किए हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से क्या सवालात हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने ये कहा कि 9 मई एक खुद साख्ता साजिशी सानहा है। ये सब कुछ करने वालों ने मुल्क में दरिंदगी का खेल खेला और पाकिस्तान को एक बंद गली में धकेल दिया। अब उन्होंने कहा कि कुछ सवालात के अभी जवाबात आना बाकी हैं ताकि इस साजिश के पीछे भयानक चेहरों को बेनकाब किया जा सके। सवाल नंबर 1, रेंजर्स ने किसके कहने पर हाई कोर्ट पर हमला किया? जब इमरान खान ने यह ऐलान कर दिया था कि वो पुरअमन और कानूनी तरीके से गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है, तो किसने हुक्म दिया कि रेंजर्स के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमला किया जाए और इमरान खान को कॉलर से पकड़कर घसीटा जाए और उसकी वीडियोस पूरे मुल्क में फैलाई जाए? बाद अज़ां सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया। सवाल नंबर 2, आईजी पंजाब की निगरानी में पंजाब पुलिस आए दिन पीटीआई पर जुल्म और जबर का कोई मौका नहीं छोड़ते। फिर 9 मई को जब अवाम कैंट की तरफ जा रही थी तो उस वक्त पंजाब पुलिस के बहादुर जवान कहां थे और किसने पुलिस को पीछे हटने पर मजबूर किया और किसने पंजाब पुलिस को पीछे हटने का हुक्म दिया? सवाल नंबर 3, कैंट की हदूद के दाखिले पर तैनात मिलिट्री पुलिस को किसने हटाया? किसने मिलिट्री पुलिस को हटने का हुक्म जारी किया? सवाल नंबर 4, कोर कमांडर हाउस का सिक्योरिटी दस्ता किसके हुक्म से गायब हो गया था? सवाल नंबर 5, कोर कमांडर हाउस का गेट क्यों आराम से खोल दिया गया और मुश्तिल अवाम को घर में दाखिल होने की इजाजत दी गई? सवाल नंबर 6, किसके हुक्म पर गैरिजन सिक्योरिटी फोर्स कोर कमांडर हाउस नहीं पहुंचे जो कि उनकी बुनियादी जिम्मेदारी थी और मिलिट्री की इंटेलिजेंस एजेंसियां कहां थी जिनका काम था कि कैंट की तरफ बढ़ने वाले हजूम को रोके? सवाल नंबर 7, कोर कमांडर हाउस की सीसीटीवी वीडियो कहां है? 1 साल गुजर गया लेकिन आज तक वो सीसीटीवी वीडियो मंजर आम पे नहीं आई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह कहना है कि अगर हमारे ऊपर यह इल्जाम है, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर यह इल्जाम है कि ये सब कुछ उन्होंने करवाया, तो ये जो भी वाकयात हुए हैं उसकी सीसीटीवी फुटेज किधर हैं वो आज तक मंजर आम पे नहीं आ सकी। इसके अलावा सवाल नंबर 8 ये पूछा गया कि कोर कमांडर लाहौर जनरल सलमान फयाज को क्यों ओहदे से हटाया गया? और सवाल नंबर 9, क्यों इस वाकये की जुडिशियल इंक्वायरी नहीं करवाई गई? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सारे मामले की जुडिशियल इंक्वायरी चाहती है और इस वाकये की इंक्वायरी के लिए अदालतों में एप्लीकेशंस भी दे रखी हैं। अब पाकिस्तानी फौज का मौकफ देखें तो वो एक तो तरफ ये कहते हैं कि आप इमरान खान साहब को कहते हैं कि आप कन्फेशन करें और माफी मांगें और इसके साथ ये भी कहते हैं कि इसके ऊपर जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। अब इमरान खान का भी दूसरी तरफ मौकफ आ गया है कि ये चूंकि उनके खिलाफ एक साजिश थी लिहाजा हम माफी नहीं मांगेंगे, माफी आपको मांगनी चाहिए और हम इस बात के लिए तैयार हैं कि सारे मामले की जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इंक्वायरी करवाना चाहती है और पाकिस्तानी फौज भी इस सारे मामले की इंक्वायरी करवाना चाहती है तो फिर मैं समझता हूं कि ये बात इतनी लेट क्यों हो रही है? ये वाकया तकरीबन 1 साल गुजर गया, आज तक इस वाकये की इंक्वायरी क्यों नहीं करवाई जा सकी? मैं समझता हूं कि जब दोनों पार्टीज इस बात पे मुत्तफिक हैं तो फिर लेट नहीं करनी चाहिए। इस सारे वाकयात की प्रॉपर तरीके से एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। अवाम के सामने हकाइक आने चाहिए कि असल जिम्मेदार कौन है, असल गुनाहगार कौन है, किसने ये सारा प्रोग्राम बनाया, किसने ये सारा, अगर ड्रामा है तो तब भी कौम के सामने आए, साजिश है तो तब भी ये सारे कौम के सामने आए, ये प्री प्लान मंसूबा है तो तब भी कौम के सामने आए, अगर जानबूझकर किया गया है तो तब भी कौम के सामने आए। पाकिस्तानी फौज इसमें जिम्मेदार है तो उसका भी पता चलना चाहिए और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें जिम्मेदार है तो उसका भी पूरी कौम को पता चलना चाहिए। और मैं समझता हूं
کہ جتنی جلدی ہو سکے اس سارے واقعات کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن مقرر کیا جانا چاہیے اور جتنی جلدی ہو سکے اس کی رپورٹ منظر عام پر آنی چاہیے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔